हेलो गाइस। एसबीआई की जो वेटिंग लिस्ट है वो तो आ चुकी है, आप सभी ने देख ली है। और हम बात करने वाले थे कि अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीडेड है हमें, तो उस पर बात करते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड है जो लास्ट ईयर प्रीवियस रिक्रूटमेंट में चाहिए थे। मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार करना है, ताकि डीवी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, ये ऑफिशियल है। जो ये रोल नंबर लिखे हुए हैं इनको आप इग्नोर कीजिए एक टाइम के लिए। ये जो सबसे पहले हमें एक है ना, फर्स्ट नंबर पे एक बायोडाटा फॉर्म देते हैं, वो हमको फॉर्म फिल करके देना होता है। उसके बाद है आधार कार्ड और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी एंड ई-केवाईसी होनी चाहिए आधार कार्ड की। उसके बाद है पैन कार्ड, ठीक है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, फ़ोटोकॉपीज़ उसके साथ लेके जाना, 3 फ़ोटोज़ जो जमा होंगे। उसके बाद है प्रूफ ऑफ एज के लिए आपकी जो एज है वो कैटेगरी वाइज 20 से 28 होनी चाहिए। तो उसके अंदर देखो, और जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे मेंशन है, एस टी, एस सी, ओ बी सी, पी डब्ल्यू डी, जो जो जिस जिस कैटेगरी का है वो अपने अपने सर्टिफिकेट, जो भी लाइक विडो, डाइवोर्सी और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट मैरिड, और जो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है उसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट उसके होने चाहिए। और जो 6 नंबर पॉइंट है वो है 10th क्लास, जो आप 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए एज वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद है ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक, और उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारे सेमेस्टर्स की होनी चाहिए, और जो फाइनल डिग्री आती है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद है 9 पॉइंट अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी होनी चाहिए। उसके बाद है 10 पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो, और आपने फॉर्म भरते टाइम इस चीज़ को मेंशन किया है तो वो भी आपको डीवी के टाइम दिखनी होगी। उसके बाद है एस सी एस टी ओ बी सी सर्टिफिकेट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए। एस सी एस टी ओ बी सी कैटेगरी वाले अपने अपने कैटेगरी का जो बेनिफिट ले रहे हैं उसका फॉर्म दिखाना ज़रूरी है। उसके बाद है 12 नंबर पॉइंट है ओ बी सी ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, और जो भी सर्टिफिकेट है वो अपने फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे ये 2022-23 का था तो इस बार 2023-24 का लगेगा, ठीक है। और अगर आप नया बना चुके हैं तो 24-25 का भी होगा तो भी वेल एंड गुड है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट। उसके बाद है ओ बी सी डिक्लेरेशन फॉर्म, पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट, अगर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेंगे। उसके बाद है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, अगर आप पहले से कहीं पे जॉब कर रहे हैं और तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, और या फिर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि हाँ मुझे मेरी जॉब लग चुकी है और मैं कहीं और वर्किंग हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो पीएनबी या आईबीपीएस क्लर्क पीओ में लग चुके हैं और उनका अगर वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो वो फिर वो बैंक ज्वाइन नहीं करते हैं, तो शायद उनको चांस मिलेगा कि, तो वो अपना एक रीज़न दे के रिज़ाइन भी कर सकते हैं या एनओसी लेके फिर एसबीआई को ज्वाइन करना है। 16 नंबर पॉइंट है सिबिल स्कोर, आपको अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करानी होती है और 650 प्लस होनी चाहिए सिबिल। स्टेट बैंक में नहीं तो आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है कि आपकी सिबिल इतनी कम क्यों है। सिविल कम का रीज़न ये होता है कि बहुत बार हमने कुछ ना कुछ अप्लायंस के लिए हमने बजाज फाइनेंस हो गया या दूसरी जो भी होम क्रेडिट हो गया, ऐसे ही कोई भी फाइनेंस से हमने फ़ोन फाइनेंस करवा लिया होता है या दूसरी चीज़ें फाइनेंस करवा लेते हैं, तो हमारा क्रेडिट स्कोर अगर 650 से ऊपर है तो वेल एंड गुड मानते हैं, नहीं तो फिर अगर इससे नीचे है तो फिर वो उस चीज़ को एलिजिबल नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पॉइंट, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए, 2 गैजेटेड ऑफिसर्स और एक लास्ट कॉलेज स्कूल जहाँ से आपने अटेंड किए वहाँ से आपको एक एनओसी का हो या करेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक लाना होगा। गैजेटेड ऑफिसर में मोस्टली स्कूल्स के हेडमास्टर होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के प्रिंसिपल या फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चरर होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो भी हायर डिपार्टमेंट है जिनके पास भी अपनी एक सील होती है अथॉरिटी की, तो वहाँ से आप 2 गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ गैजेटेड ऑफिसर आर देयर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो जब आपकी मेडिकल होगी, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा तो जो फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसको भी वो चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी स्टेटेड, अगर आप जैसे हिंदी जोन में नॉर्थ में और हिंदी बेल्ट है आपका तो आपको हिंदी का होना चाहिए। अगर आप गुजरात से हैं तो आपके पास गुजराती का प्रूफ होना चाहिए 10th-12th का, अगर वो नहीं है तो फिर आपका एलपीटी होगा। अगर आप साउथ के हैं तो साउथ के पर्टिकुलर स्टेट्स के अगर आप लैंग्वेज को एलपीटी देना, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको अपने 10th-12th की वो दिखानी होगी मार्कशीट जिसमें आपके वो पर्टिकुलर वहाँ का सब्जेक्ट लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट थी। उसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, यानी कोई भी आपकी आइडेंटिटी है उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे। और उसके एक चीज़ ये है कि देखो, ये चीज़ें तो आप तैयार करवा लीजिए जब तक आपको ऑफिशियली मेल नहीं आता है तब तक। बाकी आपको ज्वाइनिंग से पहले ज्वाइनिंग की डेट आएगी, डीवी की डेट आएगी और उसमें भी एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर आपको मेंशन होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। फ़िलहाल प्रेजेंट में ये है कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करके
रेडी रखने हैं, ताकि डीवी के टाइम आपको इधर उधर भागना नहीं पड़े। और जिनका भी एलपीटी है वो एलपीटी को भी देख लीजिएगा। और बाकी ग्रुप बना रखे हैं जिनमें जो भी वेटिंग लिस्ट वाले हैं वो डीवी वाले ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर।